इस जगत में सबको नमन करने आए हैं। हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम मानव हैं। हमारे गौतम बुद्ध भी आए, वो मानव थे। हमारे ईसा मसीह भी आए, वो मानव थे। हमारे बीच में संत रैदास आए, वो भी मानव थे। हमारे बीच में संत गाडगे आए, वो भी महान थे। हमारे बीच में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, वो भी मानव थे। हमारे इस जगत में ज्योतिबा फुल्ले, सावित्रीबाई फुल्ले, क्या नाम था, फातिमा बेगम फातिमा, ये सभी मानव के रूप में आए हैं। पैगंबर भी मानव हैं, सब राम भी मानव हैं। हम सभी मानव हैं और हम सभी प्रकृति के पुत्र और पुत्री हैं। वी आर द डॉटर एंड सन ऑफ नेचर। हम सभी उन्हीं के संतान हैं। क्या आप सहमत हैं? तो जोरदार तालियां को वो हो जाए। आपका नाम क्या है? प्रमोद। प्रमोद बाबू, ये जो है राजधानी वीडियो के प्यारे बच्चे हैं, हम उनको बधाई देते हैं। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और ये पूरा स्कूल का परिसर का आप जो है एक अवलोकन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हुआ वंशलोचन, और ये हमारे अभय कुमार हैं। आज आप जो देख रहे हैं यह मानव सेवा कल्याण समिति, इसमें हम लोग दो यहाँ पर हैं, एक अंदर में बैठे हुए हैं। तो इसका जो लक्ष्य है आप देख रहे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसका चिंतन करने वाले हमारे प्रिय बाबू अभय कुमार हैं। इनको हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। राम सर, राम जी। आइए, एम पासवान हैं, जिनका फोटो देख रहे हैं। जी जी, ये हमारे संस्थापक सदस्य हैं। और ये जो है हमारे आदरणीय प्रिय भाई समाज सेवी रामनंदन पासवान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, झारखंड विकास ऊर्जा रामनंदन पासवान हैं। और इन्होंने समाज सेवी हैं, जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है ये शिक्षा का ज्योति जलाते हैं और सब तरह का सहयोग करते हैं। ये मानवता के पुजारी हैं। और ये जो हमारा देख रहे हैं मानव सेवा कल्याण समिति, इसके सदस्य हैं, कार्यकारी सदस्य। हम इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और गला मिलते हैं। हम तीनों भाई एक बार जी हो गया। हम इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय। आनंद पासवान, इसका मेरा भाई। आप? संजय पासवान, रजत पासवान। आइए थे पासवान जो हैं हजारीबाग जिला के मानव सेवा कल्याण समिति के सदस्य हैं। सबसे पहले हमारे हजारीबाग फर्स्ट। आपको आइए चंद्रशेखर जी, इधर आइए। हम सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंचम कुमार पासवान है, हजारीबाग से आए हैं। आप प्लीज़। चंद्रशेखर आज़ाद, हजारीबाग से। मेरा नाम वंशलोचन है। आनंद भगत। संजय कुमार, रजरप्पा। अब चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। प्लीज़ कम। आइए बैठिए।
ये जो है हम लोग का कैंटीन है, यहीं पर जो है भोजन बन रहा है। आइए, ये बिट्टू पासवान, आकाश पासवान है। ये लग रहा है कि हम लोग होले में है क्या? अभी जितने भी हमारे अतिथि आ रहे हैं वो सभी लोग अपना वहाँ हस्ताक्षर करते हैं, उपस्थिति सहयोग राशि देते हैं और सीधे वो यहाँ आते हैं। और अभी तत्काल में कॉफ़ी और बिस्किट की व्यवस्था की गई है। मैं सबसे निवेदन करूँगा आप लोग आइए, और जो है ये पानी की व्यवस्था यहाँ पर है। अच्छा, आप सुनिए, आइए। ये हमारे YBN स्कूल के प्रभारी हैं मिस्टर पांडे, और जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ये सारा व्यवस्था, खाने वाने का व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे में है। आया सुनिए बाबू, आपका नाम क्या है? आनंद हुआ। आप लोग काम कर रहे हैं, आप बताइए, आप लोग अपना नाम बताइए। आशीष, आपका नाम बाबू? आपका नाम? मैं आप सभी को अपने संस्था की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। सुंदर से आप लोग जितने भी हमारे अतिथि दूर दराज से आ रहे हैं, सबका सेवा करेंगे ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए, अपना परिचय है। मेरा नाम आदम हुसैन है और मैं रांची के रहने वाला हूँ। संस्थापक हैं, हम इनिशिएटिव वाले के बिहार चलाते हैं, लेकिन यहीं पर हम लोग बना दिए हैं। पासवान है, मैं STSC महिला ऋण राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ पुलिस मित्र एंड ह्यूमन राइट्स की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और अपने किसान कल्याण परिषद से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सेवा का रहने वाला हूँ। आज हम लोग मानव सेवा कल्याण समिति का बैठक में शामिल होने आया है। मैं चंद्रशेखर आजाद, बैंक ऑफ इंडिया चीफ कैशियर से रिटायर्ड हुआ और हजारीबाग मेरा अपना मकान है। इसके बाद मानव सेवा कल्याण समिति का अध्यक्ष है, प्लस इसी अखिल भारतीय SC/ST एकता मंच का छोटा नागपुर प्रमंडल का अध्यक्ष, प्लस हम अपने समाज हजारीबाग के वीर बाबा चौहर और सांस समिति चलाते हैं, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। और हम इस मानव सेवा कल्याण समिति में आज शिरकत किया हूँ आने का, कि कम से कम लोगों से परिचय हो। मेरा नाम पंचम कुमार पासवान हुआ, मैं हजारीबाग से आया हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ। आज के कार्यक्रम मानव सेवा कल्याण समिति के बैठक में शामिल हुए हैं। मैं जगमोहन मिश्रा HEC से सेवानिवृत्त हूँ और मेरा जन्म स्थान पलामू जपला है, कार्यस्थल रांची है और आचार्य मिल के हम लोग खुद बिहार धरोहर में स्थापित किए हैं और वहाँ लाइब्रेरी भी चालू किए हैं। और डॉक्टर पारस रिम्स के डॉक्टर हैं, 7 लाख रुपये खर्च करके बाबा साहब का स्टैचू भी बना है, गुम्बद भी बना है। FIS हमारे मंडल साहब थे, उनके द्वारा तथागत का स्टैचू बना है, मंदिर हुआ है। और वहाँ भी कमिश्नर बोर्डा के रीता के वहाँ हम लोग से जुड़ गए हैं और उनके खास करने के बाद हम लोग को हॉस्पिटल छोटा सा बनानी है, उसमें मेरे प्रोग्राम को भी ट्रीटमेंट होगा और राजेश कच्छप
पूर्व बिहार में मैं उपाध्यक्ष के रूप में स्थानीय लोग पेशा से मैं संजय कुमार रजरप्पा इंडिया कार्यक्रम आज मैं हमारे दिशा निर्देश आज मेरे परिचय अभ्यास से और हमारे साथ समाज के सदस्यों से हो रही मैं इसमें अपना भागीदारी और सहयोग देना चाहता हूँ। सेवा कल्याण समिति में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके लिए सबको आनंदलाल भगत हजारीबाग मानव सेवा कल्याण समिति में आज पहली बार सम्मिलित हुए हैं। जरा जानकारी हो तो आगे बात करें। मेरा नाम आनंदम पासवान, विद्युत कार्यपालक स्थापित हो। आज जो बैठक है मानव सेवा कल्याण समिति की ओर से, साथ ही लिखा गया है समाज के गरीब वर्ग के बच्चों को निःशुल्क आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है समाज के गरीब वर्ग के संस्कृत दर पर भोजन उपलब्ध कराना, शादी विवाह में यथासंभव मदद करना, समाज के गरीब वर्ग को इलाज में मदद करना, समाज के गरीब घर के बेरोजगार व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना, समाज में ज्ञात अंधविश्वास प्रथा को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, समाज के गरीब वर्ग को सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराना। साथ ही इसमें जो है हम लोगों का समाज का जो है मानव एक समान, मानव एक समान, यानी कि सब एक मानव दूसरे सब मानव को जोड़ने का काम। साथ में जो सब सात बिंदु है सबके विचार से संवैधानिक रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ता पर चलना है और तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग जो हम लोगों को दिखाए हैं, इस मार्ग पर चलकर सबका विकास संभव है। आप सबों से निवेदन करेंगे जितने भी सदस्य आए हैं इस हॉल में अपना अपना विचार तो अभी प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन इसका बायलॉज बन गया है। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इनका सबको पढ़ लेंगे और जो आप लोग निर्णय देंगे उस निर्णय के मुताबिक इस संस्था का संचालन किया जा सकता है। थैंक यू। मेरा नाम मानव सेवा कल्याण समिति का जो बैठक है ये संस्था जो बनाया है उसका सोच है हमारी, आप लोगों को बुलाया गया है इसलिए ये जो हमारा साथ बिंदु है इसको आप लोग देखें और इसके बारे में बताएं, है ना। जैसे इंद्रधनुष में जो 7 रंग होती है वही मैं लेकर चल रहा हूँ। आप लोग का क्या है इसके बारे में राय, इसलिए आज मैं मीटिंग बुलाया हूँ। आप इसके बारे में उनकी राय दें ताकि मैं आगे इसको बढ़ा सकूँ। मानव सेवा कल्याण समिति संस्था के अभिप्राय, मानव सेवा कल्याण समिति के अभिप्राय है संस्था की कार्यकारिणी समिति वित्त वर्ष के अभिप्राय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आम सभा से अभिप्राय है संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा, पदाधिकारी भी अभिप्राय है, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष अधिनियम से अभिप्राय है संस्था निबंधन अधिनियम 21/1860 संस्था की शर्त प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तथा संस्था के नियमों एवं
उद्देश्यों का पालन करने के लिए तैयार हो। वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए नीति प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या और राजधानी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। अतिथियों और प्राणों से प्यारे मेरे भाइयों और मेरी रीता बहन जो आई है साहेबगंज से सुबह मेरे घर आई, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं मानव सेवा समिति की ओर से। अभी हर्ष का बात यह है, अभी जस्ट चूँकि हमारे परम आदरणीय रामजी यादव जो YBN ग्रुप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, वो बोले कि मैं आज रांची में नहीं रहूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं अपनी पुत्री डॉक्टर अंकिता यादव ये CMD हैं YBN ग्रुप के, वो समय पर हम उनको बुलाए, उस समय पर आ गई हैं। आइए मैं कैंटीन में उनको जो है छोड़ के आया हूँ, और जब आएंगे तो इस समारोह का हमारे मुख्य अतिथि होंगे। उसके बाद हमारे जो वरीय लोग हैं वो विशिष्ट अतिथि होंगे, हम उनको यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है ना। इस बीच में आप लोग को जो जानकारी देनी है अपना अपना वो देते रहिए। हमारे इस कार्यक्रम में सोहन राम विशेष सचिव झारखंड सेवानिवृत्त, उनको पतला दस्त हो रहा है, वो भी हम लोगों के बीच में स्नेह देने के लिए आ रहे हैं। इस बीच में आप लोग जो बात हमारे आदरणीय आनंद पासवान कह रहे हैं ताकि जानकारी हो, आप हम आग्रह करेंगे कि हमारे आदरणीय भाई अपना जो जानकारी देनी है उसको आप दें। आदरणीय श्री सोहन राम सेवानिवृत्त विशेष GST भारत सरकार, महेंद्र पासवान सेवानिवृत्त विद्युत अधीक्षण अभियंता झारखंड सरकार, अमर कुमार पासवान सेवानिवृत्त रेलवे ऑफिसर झारखंड सरकार, रामनंदन पासवान विद्युत उत्पादक अभियंता झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड झारखंड। कार्यक्रम स्थल YBN विद्यालय भोरवा रांची को मानव सेवा कल्याण समिति के फी में संशोधन कक्ष उपलब्ध कराने एवं भविष्य में बैठक सभा सम्मेलन करने के लिए तथा रसोई खाना बनाने वाले उपवास क्या चीज़ है रखे हैं। और ये जो 7 बिंदु है इसी पे आप लोग को अपना राय देना है, इसलिए ये मीटिंग बुलाया गया है। इसमें और क्या क्या किया जा सकता है और बिंदु जुड़ सकते हैं ये जो 7 बिंदु है इसके अंदर जो है हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं कि अपने समाज उन लोगों को हम लोग सहायता पहुँचा सकते हैं, इस पर आप लोग राय देना। और बताइएगा कौन समझेगा आपके ऊपर फंड का क्या व्यवस्था है, उसका फंड कैसे लाइएगा, कहाँ से लाइएगा, उसके विषय में आप संचालन हेतु धन इकट्ठा करना तथा आवश्यकता एवं नियमानुसार खर्च करना, शाखा की स्थापना तथा संचालन करना, वार्षिक विवरण तैयार करना, आम सभा की स्वीकृति के लिए उपस्थित करना, संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सही संचालन की दिशा में कार्य करना, पदाधिकारियों का कार्य अधिकार, कार्यकारिणी समिति के सदस्य पदाधिकारी एवं सदस्य संयुक्त रूप से संस्था के किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे। संस्था की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष में समान मत आने की स्थिति में अपनी निर्णायक मत का उपयोग करना, कार्यवाही पर्ची पर अपना हस्ताक्षर करना, संस्था के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को
अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक होगी। 10वीं नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सभापति होगा। प्रत्येक बैठक का आयोजन करना, बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही मंच में अंकित करना तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराना, संगठन की ओर से पत्राचार करना, संगठन की आय व्यय कम्युनिकेशन करना, अनुमति के 5,000 रुपया तक व्यय करना तथा आगामी बैठकों में स्वीकृत करा लेना होगा। कोषाध्यक्ष संस्था के आय और व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना, सदस्य एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त कर रसीद देना, आकस्मिक खर्च के लिए अपने पास 1,000 रुपया तक रखना। आज हम लोग की पहली बैठक है मानव सेवा कल्याण समिति का। इसका जन्म इतने आप लोग हमारे अतिथि हैं और प्राणों से प्यारे जितने भाई और बहनें आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि ये मानव सेवा समिति का कल्याण जन्म होता है ना, हम लोग सबका जन्म हुआ है, तो इसका जन्म 21 तारीख को हमारे एक जो भाई हैं देख रहे हैं एम पासवान और एक अभय बाबू हैं और मैं 21 तारीख को इसका जन्म हुआ आदर्श नगर रांची। और आज जो है क्या तारीख है, 31 तारीख है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसका नानी करता है नहीं करता है, तो आज हम लोग उसका नानी जो है काट रहे हैं और इसके लिए हम खुशी मना रहे हैं कि हम लोग के घर में एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ है। आज उसका हम छठियारी मना रहे हैं और आप लोग जो है यहाँ पर उस बच्चा को ये मानव सेवा कल्याण समिति क्योंकि बच्चा को आप लोग स्नेह प्रदान करने के लिए आए हैं, इसके लिए हम सबको अभिनंदन वंदन और नमन। और ये जो देख रहे हैं आप लोगों ने कहो I am 69 years old. I never seen in my life such type of NGO. मैं सोचूंगा कि आप सभी इस पर बिंदु यही हमारा है, सब देख रहे हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज हम लोग सभी और इसके लिए भोजन की भी हमने क्या व्यवस्था की है और समय एक समय महसूस कर रहा हूँ और मैं केवल झारखंड नहीं बल्कि पूरे विश्व को ये जीवन समय से बना है। कई हानि अभी तक 11 बजे का हमने समय दिया और लोग नहीं पहुंचे। ये बतलाता है हमारा पिछड़ा बनता है कि डोंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम। हम लोग जो सूरज को जगाता है, जो सूरज को जगाता है शिखर पर पहुंचता है और सूरज जिसको जगाता है वो पीछे रह जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हम चाहेंगे कि बहुमूल्य समय लेकर आए हैं और आप YBN यूनिवर्सिटी के ग्रुप के आप CMD हैं, इस उम्र में आप हमारे मानव सेवा कल्याण समिति को गर्व है। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि इस मानव सेवा कल्याण समिति को आशीर्वाद दें।
परम पिताजी श्री रामजी यादव की बड़ी बेटी डॉक्टर अंकिता यादव हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी मैं हमारे बाइबिल ग्रुप के लिए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हूँ। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज मैं इस सभा में उपस्थित हो पाई हूँ, जो मानव सेवा कल्याण समिति की सभा है। आज मेरे पिताजी इस सभा में नहीं आ पाए, वो किसी कारणवश कोलकाता जाना पड़ा, जिस वजह से मैं उनकी जगह पे आई हूँ। मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलती हुई इस समाज की एक सेविका हूँ, जो इस समाज को उठाने की प्रण लेती हूँ कि मैं हर वर्ग, हर छोटे बच्चे, हर सबको साथ देकर इस कदम कदम से मिलाकर हम इसको ऊपर उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, YDN स्कूल, इसको बनाने के पीछे मेरे पिता का एक अलग उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था कि ऐसे बच्चे जिनको कोई सुख सुविधा नहीं मिलती, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं पर फिर भी वो सुख सुविधा नहीं ले पाते हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको मिलती है। यहाँ पर आप ऐसे बच्चों से मिलेंगे जिनके माँ बाप सब्जी बेच रहे हैं, कोई फुचका बेच रहा है, किसी की छोटी सी दुकान है, लेकिन मात्र 800 रुपये में हम उन बच्चों को हर एक सुख सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं। हम अभी उनको हॉर्स राइडिंग, यहाँ पे घोड़सवारी सिखाने के लिए भी 2 घोड़े रखे हैं हमने। हम एक छोटी सी सुविधाएं उनको देना चाहते हैं ताकि कल समाज में वो सर उठा के यहाँ पर खड़े हो सके। आप सभी जानते होंगे एकलव्य एक धनुर्धारी थे, जिनको उनके जो शिक्षक थे उन्होंने विद्या देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो छोटे समाज, उनके हिसाब से वो छोटे समाज के हो सकते हैं, जिसकी वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि हम इनको शिक्षा नहीं देंगे। पर बिना गुरु की शिक्षा प्राप्त किए, बिना किसी सुख सुविधा प्राप्त किए, उन्होंने अर्जुन से भी बड़ा धनुर्विद्या सीखा। और गुरु द्रोणाचार्य को ये डर हो गया कि कहीं ये उनके शिष्य अर्जुन से भी बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता ना हो जाए, और इस लोक में आकर उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। फिर भी क्या इस चीज़ ने उनको उठने से रोका? नहीं, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी जिससे वो अपने आप को रोक पाए। हम यही कहना चाहते हैं कि इस समाज के हर एक एकलव्य को हम उठाना चाहते हैं, हर एक एकलव्य को उठा के हम उस जगह रखना चाहते हैं जहाँ पे वो हर उस बच्चे से, हर उस समाज से लड़ सके जहाँ जिस समाज ने उसको दबाने की कोशिश करी। हमारे बच्चे अभी जनरल नॉलेज की प्रतियोगिता हुई थी, रोबोटिक्स जो आधुनिक शिक्षा है उसकी प्रतियोगिता हुई थी, और मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों ने 40,000 बच्चों में से पहला स्थान हासिल किया। DPS और JVM नाम सुना होगा आपने। DPS और JVM जैसे बड़े स्कूल जो थे वो दूसरे और तीसरे स्थान पे थे, और हमारे बच्चे जिनको कोई सुख सुविधा उनके माँ बाप नहीं दे पाते हैं, जो बाकी परिवार के अमीर घर के बच्चों को मिलती है, वो सब बिना प्राप्त किए उन्होंने 40,000 बच्चों में पहला स्थान हासिल किया। उनको उठाने में हमारे जो शिक्षक हैं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, हमारे जो शिक्षक हैं वो कोई बड़े बड़े शिक्षक बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के नहीं आए, वो गृहिणी थी। उन्होंने पढ़ाई की लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि आप कहीं नौकरी ढूंढने जाएंगे ना तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, लेकिन एक्सपीरियंस कोई देना नहीं चाहता था। ये सवाल हर वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से सीख के आए, लेकिन आपको आगे ले चलने के लिए कोई आपका हाथ नहीं था। वो मेरे पिताजी ने मेरे
सोचते कि नहीं, हम क्यों एक जैसे दिखते हैं, क्यों हम सबका खून लाल है, क्यों हम जेनेटिकली सेम हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते मैं जानती हूँ कि हम सब के कण कण में वही चीज़ें बसती हैं, किसी के कण में कुछ अलग नहीं है। तो फिर ये जातिवाद किस बात को दबाया जाता है? अगर हम बौद्ध धर्म को देखें, उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि आप एक मूर्ति की पूजा करें। मैं किसी की आशा को नहीं कह रही हूँ कि आपकी आशा गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जगह सही है, तो आप किसी और को नीचा क्यों दिखाना चाहते हैं? आप क्यों उनको दबाना चाहते हैं? क्यों आप उनको उनके जो बहुत जीवन जीने के लिए जो बहुत कीमती चीज़ें हैं, उनसे भी आप उनको वंचित रखना चाहते हैं? क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा? मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी ने भी बहुत खेलने की कोशिश करते हैं, पर ये उनकी सच्चाई है कि वो आज भी डट कर यहाँ पर खड़े हैं, और ये आप सभी का साथ है, आप जैसे लोगों का साथ आज भी खड़े हैं। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ और मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि मैं इस सभा में उपस्थित हो पाई हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि इस समिति ने तो किन किन चीज़ों को चुना है। जैसे हम देख पा रहे हैं, समाज के गरीब वर्ग के बच्चों को निःशुल्क आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। मैं दो चीज़ कहना चाहूँगी, शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में फर्क होता है। शिक्षा होता है जो बस आपको ज्ञान सिखाता है, पर शिक्षा हमारे समाज में हम देख रहे हैं, शिक्षा को बस ज्ञान के तरीके से क्यों देखा जाता है? शिक्षा में ज्ञान, सदाचार और अच्छा आचरण। हम सदाचार और अच्छे आचरण को भूल जाते हैं, हम बस फोकस करते हैं कि हमें ज्ञान देना है। जब तक हम इन तीनों चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, ज्ञान, सदाचार और अच्छे आचरण को हम नहीं मिलाएंगे, तब तक एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा समाज के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। आधुनिक शिक्षा का अर्थ है कि आधुनिक दुनिया, जैसे हम जानते हैं कि आजकल हर चीज़ साइंस से हो चुका है, हर चीज़ आधुनिक हो चुका है। हमारे बच्चे रोबोटिक्स में फर्स्ट पोजीशन लेके आए। उस परिस्थितियों के लिए एक बच्चे को तैयार करना ये अलग ही रास्ता है, जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि आधुनिक शिक्षा के तहत आने वाली जो परिस्थितियां हैं, उनसे आपको कैसे लड़ना है। पहले के ज़माने अलग थे, अभी का ज़माना बहुत अलग है। अभी के ज़माने में मुझे लगता है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इसी वजह से मैं और मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार इसी रास्ते पे चल चुका है, ताकि हर समाज, हर बच्चा पढ़ लिख पाए, ताकि वो कल को किसी के आगे झुके, वो कल को सर उठा के खड़ा रहे, वो गर्व से कहे कि हाँ मेरा नाम ये है, उसको किसी भी चीज़ का अफसोस ना हो कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं उस जाति में हूँ, मैं इस वर्ग का हूँ, मेरे पापा किसान हैं। उसको किसी भी चीज़ का पछतावा ना हो, वो हर एक चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं हर परिस्थितियों को डट के सामना करने के लिए सक्षम हूँ। धन्यवाद। मैं आदरणीय माधव प्रसाद से आग्रह करूँगा, आपका बहुमूल्य विचार सचमुच मैं कितना भी आपका और आपके पूर्वजों, आपके पिताजी, उस मिट्टी में, जिस मिट्टी में आपको उन्होंने जन्म दिया है, जहाँ पढ़ा लिखा है, उस भूमि को और आपके समस्त पूर्वजों को हम नमन करते हैं और आग्रह करते हैं, जैसा भी आपने कहा है और हमारा संकल्प है, हम अपना विचार रख दिए हैं और हमारे बनाने वाले ये हमारे पहले वाले हैं, ये अभी कुमार का फिलोसफी है। और मैं चाहूँगा कि जो मेरा पहला संकल्प है, उसमें हम जितने भी बच्चे हैं, जो आपके यहाँ सुना है 3 को छात्रावास है, मैं उस पर भी कुछ कहना चाहूँगी जी कि हमने एक ऐसा प्रण लिया है कि बच्चा आप हमें प्री नर्सरी में दें और हम उसको प्री नर्सरी से लेके PhD तक का सफर हम तय करें। क्या बात है। कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चा, इतने सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने अभी तक 1 साल 2 साल तक की फीस नहीं भरी। आप दूसरे स्कूलों में जाएंगे, आपको गेट से अंदर घुसने तक की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो सच्चाई है, जो आप इनकार नहीं कर सकते। पर यहाँ हमारे हर एक माँ बाप से मिलते हैं, हर एक बच्चे से मिलते हैं, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी है, हम उन हर चीज़ों को सुनते हैं। जैसा कि आपने कहा छात्रावास की बात, जी ज़रूर, हमारे पास छात्रावास है, हम हर समाज के
जीवन में कहीं भी पढ़ते हुए हमें कोई रोक नहीं सकता। बस हम यही चाहते हैं कि मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि आप कल लॉयर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पर एक अच्छा इंसान जरूर बने। जिस दिन एक अच्छा इंसान बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हें अपनी सफलता की सीढ़ी से कोई नीचे नहीं गिरा सकता। और मैं आदरणीय माधव प्रसाद सागर करूँगा कि ये मानव सेवा कल्याण समिति के बच्चा का जो जन्म होना है 7 संकल्पों के साथ उनको आप स्नेह प्रदान करें। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सभी को नमस्कार। मानव सेवा कल्याण समिति में बने 7 बिंदु दिखाए गए हैं, ये समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही पर बात से नहीं, ये बिंदु है वो सुचारू रूप से चलाने से ये उसकी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते। और समाज को जिस समाज में हमारा बटा हुआ है या समाज में विभिन्न लोगों को बटा हुआ उसमें जरूरत है, उनकी जरूरत को ये 7 बिंदु पूर्ण करता है, परिपूर्ण करता है। तब उनको हम सही दिशा में मदद कर सकते हैं, ये काम को कर सकते हैं, उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, उनको उत्थान और विकास कर सकते हैं। उसके लिए एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की जरूरत है। आप उसके बिना कहीं कुछ नहीं हो, चाहे हम लाभ हो। जब चूंकि सभी काम वित्तीय स्थिति पर निर्भर है जी, बहुत से संस्था, अभी हम संस्था से जुटे हैं, बहुत सी संस्था तो हमने देखा भी, हम जाते भी देखते हैं। बात में हम लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत प्लानिंग है, बहुत प्रोजेक्शन है, सब करते हैं, लेकिन जब वित्तीय प्रबंधन की बात आती है, मदद करने की बात आती है, तो वहाँ मौन हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, क्योंकि उसका भोगी हुआ, क्योंकि कुछ काम अभी हम कर रहे हैं, हमको अपने स्तर से जो भी 10-50 हज़ार रुपया जो बनता है हम दे देते हैं, लेकिन जब समाज से हम इसको पर जुड़ने के लिए कहते हैं या उनसे मदद करते हैं, तो कोसों दूर नजर नहीं आते। बात में पैसा क्या लगता है? आज हम कहें कि एकदम ठीक है, खूब लगे वो हमारे पास आइए कि माधव 10,000 रुपया दीजिए, हमको समाज में खिलाना खिलाना, गरीबों को बांटना बाहर निकालना, तो माधव वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं? आप इस संस्था को चलाने के लिए पब्लिक को या समाज को या बालोद में ये बताइए कि इसको चलाइए कैसे, आपका प्रबंधन चलेगा कैसे, वित्तीय स्थिति, आप फंड कहाँ से आइएगा, और फंड अगर आएगा तो उसका रख रखाव कैसे होगा, अगर वो भी दूर हो जाता है तो उसको संचालन कौन करेगा? तो ये सारी बात पर मेरा है कि पहले संस्था को निबंधित करा लीजिए सरकारी ठीक। बायलॉज की कॉपी सभी जितने भी बांट सकते हैं, 100, 200, 500 हज़ार जो भी जोड़ना है, आपको अकेले चला भार नहीं पड़ता है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, कर सकता है जो अरबपति, लेकिन हम लोग तो शिवरी में है नहीं, हम लोग तो चुन है जैसे कि हमारे बच्चा ने कि भाई सबको मिल करके और उनका जुटा कर हम कोई काम करते हैं, तो उसको जुटाने के लिए करने के लिए अधिक संख्या में अपने समाज के लोगों को जोड़ने की जरूरत है, उनको बताना होगा, कन्विंस करना होगा कि भाई ये अच्छी चीज़ से जुड़े हो। तो इसको चलाने के लिए मेरा बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि इसको प्रबंधन कीजिए, एक संचालन समिति कीजिए, इसका एक अकाउंट करा लीजिए, इसका निबंधन करा लीजिए, बायलॉज की कॉपी सभी को बांटिए और समाज में अधिक से अधिक उसको जागरण कीजिए, लोगों को उससे अवगत कराइए और उनसे जुड़ने के लिए आप आग्रह करिए। हम समझते हैं कि अगर इसका काम हम कर देते हैं तो ये मानव सेवा कल्याण समिति हमारा जो है वो अपने उद्देश्य में सफल है। अपने जीवन का अनुभव क्योंकि ये खुद रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, ये हम लोगों के लिए मार्गदर्शन हुआ, मार्गदर्शन के लिए प्रतिबद्ध हुआ। अब मैं आदरणीय भाई रामनंद पासवान सागर करूँगा, इसी संदर्भ में अपना जो बहुमूल्य सुझाव है देने की बात है। मानव सेवा कल्याण
उसको हमको जोड़ना। उसके बीच में जो हमारों के अंधविश्वास कैसे हम दूर कर सकते। दो बात, मानव को जोड़ना, मानव सेवा करना, और मानव के साथ में जो अंधविश्वास भी कहीं लिखे हुए, वो प्रथा भी लिखे हुए हैं, बहुत कुछ लिखे हुए, गरीब कल्याण बहुत 7 पॉइंट है इसमें लिखा है। इस विषय से अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं, एक देश को, जब हमारा देश गुलाम था उस समय में एक आदमी ने कहा इस देश को हम तो आज़ाद करना है। एक आदमी सोचा था उसके मन में कि हमको इस देश को आज़ाद करना है। तो जब एक आदमी सोचा, एक ने 2 आदमी को बताया, 2 ने 3 आदमी को बताया, 3 ने 4 आदमी को बताया, ऐसे बढ़ते बढ़ते लाखों आदमी हो गए। उसी प्रकार से कभी मानव सेवा में जोड़ने के लिए पहले एक आदमी थे, अभी 3 आदमी होंगे, अभी कम से कम हम लोग 15-20 आदमी जुटे हुए। अगर सही ढंग से हम इस पर काम करेंगे तो हमको लगता है कि जरूर हम सफल होंगे। और सफल ही नहीं, तो जो हमारे सबसे बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। बेरोजगार होता क्या है? पढ़ लिख कर भी लोग रोड पर है, अनपढ़ भी रोड पर है। जो घर या जो दुकान या जो घर, जो जमीन रोड पर है तो उसका बहुत कीमत होता है। जो आदमी रोड पर होता है उसकी कीमत नहीं। इसलिए कर ऐसा बात सोचेंगे अरे हम बोल के छोड़ मत दें इसमें, क्योंकि हम अभी 3 साल से वहाँ में, हम 40 साल से भगवान बुद्ध, बाबा साहब भीमराव के बताए रास्ते पर चले, और चलते हुए परिवार के साथ से अभी भी मेरे पास में 30 बच्चे अनाथ, 30 बच्चे को हमने 20 साल से उसको भोजन, खाना पीना, रहने सहने की व्यवस्था। मेरा घर पूर्णिया जिला में, पूर्णिया जिला में एक स्कूल का हम लोग जमीन दे दिए हैं। उस जमीन से 30 बच्चा जो है पढ़ता है। उस लगभग 10,000 बच्चा स्कूल में है। 300 बच्चा जो है वो मेरे नाम से, जिसको खाना पीना, रहना सहना स्कूल के माध्यम से उसको मुहैया कर रहा है। इसलिए उस जमीन लकड़ी से एक पैसा हम आज तक ग्रहण नहीं किए, जहाँ तक होगा उसको हम दे ही रहे। उसी प्रकार से अगर हम लोग सब आदमी के दिल में ये हो कि हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, कम से कम अपना कमाया हुआ धन कम से कम शिक्षा पर 10% खर्च करें तो बहुत उत्तम होगा, और हमारे समाज में जो प्रथा है वो दूर होगा। हम अभी देवघर में गए हुए थे, क्या बोलते हैं, श्रावणी मेला में, तो एक मेला चलता है, वहाँ पर एक सत्संग भवन था, वहाँ हम गए हुए। हमको कहीं दिल, जैसे कि मंदिर भी गए और प्राय सब जगह हमको कहीं घूमे, पूरा देवघर के चप्पा चप्पा जहाँ जहाँ स्थान था, 22 स्थान था, 22वां स्थान जाकर हमको शांति और मानवता कहीं नहीं मिली। एक सत्संग था, सत्संग कुछ लिखा हुआ था, मंदिर कुछ लिखा हुआ था, वो आपका 1340 ईस्वी में बना था, उसमें लिखा हुआ 1340। और वहाँ पर संध्या कालीन आदमी बैठता है और अपना कुछ लोग को बंगला में कुछ बोलता था, हमको तो बंगलाता था, हम सुने। लेकिन एक जगह से मतलब कि ध्वनि नहीं आती, जब तक बैठे ध्वनि किसी प्रकार की, एक आदमी बोल रहा था, सारे आदमी शांति सुन रहे। क्या बोल रहा था हमको समझ में आया, क्योंकि हमको बंगला एक शब्द नहीं आता। उसी प्रकार से अगर हम लोग भी चाहें आधा ही घंटा, 1 घंटा शाम और सुबह बैठ के मनन करें इस बात की, हम मानव को, मानवता को कैसे बनावे, इस पर सब आदमी सोचें। सबसे पहले जो मानव है, मानव खुद हम कैसे बने इसके बारे में सोचें। बहुत मानव जो है, मानव कैसे बने
पुत्र और पुत्री, सिर्फ पुत्री पर ही ध्यान देता है, पुत्र पर भी ध्यान देता है। कहीं पुत्र अगर रोड में जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, कभी तो पूछते नहीं हैं। अगर पुत्रियाँ निकलेगी तो उसको पूछेंगे, अरे तू कहाँ जा रही है। तो मेरा इसी से करते हैं, दोनों को जोड़िए, दोनों को अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छा व्यवस्था रखें, अच्छा समाज को बनाइए, तभी हम लोग मानव जुड़ेंगे, तभी हमको बुद्ध और बाबा साहब का बताए मार्ग को हम चल सकते हैं, बन सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। आप एक चीज़ हम अपने बारे में कुछ बता दें। मेरा घर पूर्णिया जिला में और लगभग 36 से हम नौकरी झारखंड में, पहले तो झारखंड था नहीं, पहले बिहार। जब से हम आए उसके 2088 में आए, 2000 में झारखंड का गठन हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं समाज का आदमी को सबसे कैसे जानते हैं किसके लिए परेशानी होता है, जाति पर होने। इसलिए कि 3 बजे उनका स्पोर्ट चल जाएगा, उनको जाना है यूनिवर्सिटी, इसलिए आप सभी लोग आए हैं। मैं चाहूँगा कि अपना विचार इस संदर्भ में एक आदमी यहाँ पर जो आए हैं 2 शब्द बोलेंगे। मैं इस संस्था के संस्थापक एम पासवान से आगे करूँगा, आप अपना विचार रखें, उसके बाद जो हम आप तैयार रहेंगे विषय पर। इस पर अब हम लोगों को विचार करें क्या करना चाहिए, किस तरह से इसका संचालन किया जाए। अब मैं प्रिय बहन जो साहेबगंज चाहिए, और ये जो है ऑल इंडिया SC/ST एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका हम सभी लोग अभिनंदन करते हैं। एक आप प्यारी बेटी और एक प्यारी बहन, मैं चाहूँगा कि इस संदर्भ में सब शब्दों में अपनी बातों पर ऐसा संचालन किया